लकवे के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें अर्धांग का लकवा मतलब आधा लकवा बोलते हैं। इसमें शरीर का आधा भाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, अर्थात शरीर का दायां या बायां कोई सा भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसमें जो आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बताते हैं कि बीते कुछ समय में इस प्रकार के लकवे के मामले काफी बढ़ चुके हैं। अब देखिए, एकांग का लकवा जो होता है वह तीसरा है। एकांग का लकवा जिसमें शरीर का केवल एक हाथ या एक पैर अपना काम करना बंद कर देते हैं। जब तक यह एक दिमाग के जिस भाग से जुड़े हैं वह ठीक नहीं हो जाता, तब तक यह अंग काम नहीं करता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एक लकवा और होता है जिसको बोलते हैं मुखमंडल का लकवा। लकवे का यह चौथा प्रकार है। इसमें पूर्णांग लकवा भी बोलते हैं। इसमें ज्यादातर मामले दोनों हाथ के लकवे या दोनों पैर के लकवा हो जाने के कारण सुनाई देते हैं। इसके बाद पांचवें प्रकार का एक लकवा है मुखमंडल का लकवा, जो जिसमें रोगी के मुख का एक भाग टेढ़ा हो जाता है, जैसे मुंह टेढ़ा हो जाएगा, साथ में कुछ आंखें टेढ़ी हो जाती है, आंखों का पलक बंद होना भी बंद हो जाता है, मुंह का एक कोना नीचे की ओर दिखना चालू हो जाता है, ये लटक जाता है, और पानी वगैरह पीने में, खाना खाने में परेशानी होती, पानी पीते तो पानी मुंह से गिर जाता है, थूक गिरता रहता है, लार गिरती रहती है। एक होता है मेरु मज्जा का लकवा। इसके बाद छठे प्रकार का लकवा है ये मेरु मज्जा का लकवा। यह काफी समस्या उत्पन्न करता है। इस प्रकार के पैरालिसिस में लकवे में शरीर का जो मेरु मज्जा भाग होता है वह काम करना बंद कर देता है। यह रोग अधिक सेक्स क्रिया करके वीर को नष्ट करने के कारण होता है। साथ ही एक लकवा होता है जीभ का लकवा। इसमें जो जीभ का लकवा होता है इस श्रेणी में ये 7वें नंबर पर आता है। इस प्रकार के लकवे के कारण रोगी की जीभ में लकवा मार जाता है और रोगी के मुंह से शब्दों का उच्चारण सही तरीके से बिल्कुल नहीं निकलता, क्योंकि इस रोग के कारण रोगी की जो जीभ है वो अकड़ जाती है और सही तरीके से फोल्ड नहीं हो पाती, मुड़ नहीं पाती, और रोगी को बोलने में बहुत परेशानी होना शुरू हो जाती है और बोलते समय तुतलाने भी लगता है व्यक्ति। तो यह बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने बता दी कौन कौन से लकवे होते हैं। अब इसको लकवे को ठीक करने के कुछ हमारे पास घरेलू उपाय भी है। जैसे अगर रोगी को योग कराया जाए तो लकवे से तेजी से रिकवरी मिल जाती है। और इसके अलावा योग के अभ्यास की आदत मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखती हैं, जिससे लकवा जैसी स्थितियों का जोखिम बहुत कम हो जाता है। इसके साथ घरेलू इलाज में एक अहम चीज़ है नींबू पानी। लकवा रोग को दूर करने का एक यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नींबू में पूर्ण रूप से प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो प्रतिदिन नींबू का पानी एनिमा लेकर पीना नहीं है, इसको एनिमा लेकर के पेट को साफ करना है ना। एनिमा को पीछे से लिया जाता है। इसके अलावा भाप स्नान एक अन्य उपाय के अनुसार लकवा रोग से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम भाप लेना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए, और नहाने के बाद उसको गर्म गीली चादर या टॉवेल से जिस भाग में लकवा है उस भाग को ढकना चाहिए या गर्म पानी की भाप भी देना चाहिए। इससे बहुत अंतर आता है। साथ ही कुछ देर तक धूप में अवश्य बैठना चाहिए। जिस स्थान पर लकवा हुआ है उस स्थान पर धूप दिखाना बहुत जरूरी है, इससे बहुत अच्छी रिकवरी मिलती है। साथ ही लकवा पीड़ित व्यक्ति को घर में ही तिल के तेल में लहसुन की कुछ कलियां, कम से कम 15 से 20 कलियां मिलाकर, साथ में मेथी दाने, सूखे हुए मेथी को उबालकर तिल के तेल में इसको उबालना चाहिए। कम से कम तेल 50% बचे। यदि 1 लीटर तेल लें और 15 से 20 कलियां ले लहसुन की, और ये जो मेथी लेना है ये लेना है लगभग 50 ग्राम। ये लेकर के पका लेना है। तेल जब पकते पकते आधा बचे तो छान के ठंडा करके रख लेना है और हल्का गुनगुना तेल मालिश करना है। अब यदि मालिश करेंगे तो बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। ब्लड का प्यूरिफिकेशन, रक्त का संचार बढ़ जाएगा और कुछ हद तक बहुत अच्छा आराम मिलेगा आपको। इसके साथ रीढ़ की हड्डी को सही रखें। लकवा रोग से पीड़ित व्यक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी को दुरुस्त बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क जो होता है वहाँ पे जो इंद्रियां होती हैं तो यहीं से ही होके गुजरती हैं, और रोजाना यहाँ पर ठंडे या गर्म पानी से सिकाई करना चाहिए। बर्फ से भी सिकाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि गर्म पानी से ही सिकाई हो, बर्फ से भी सिकाई करेंगे तो भी रोगी को बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ गीली मिट्टी का लेप भी हम कर सकते हैं। लकवा रोग को काटने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है ये, और इससे रोगी के पेट में गीली मिट्टी का लेप करना चाहिए
और यदि रोजाना ना हो सके तो 1 दिन का अंतर करके, 2 दिन का अंतर करके यह उपाय हमें करना चाहिए। तो गीली मिट्टी भी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है, इससे भी बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके अलावा रोगी को कटी स्नान अवश्य कराना चाहिए। यह इलाज प्रतिदिन किया जाए तो कुछ ही दिनों में लकवा रोग ठीक हो जाता है। बहुत सारे मरीजों को हमने यह प्रयोग करवाए हैं और ठीक होते हैं। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में हल्का गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए। इसके बाद अगला उपाय, यह थोड़ा सा अनूठा है, लेकिन यदि सही तरीके से किया जाए तो यह बहुत सफल है। लकवा रोग से पीड़ित व्यक्ति को पीले रंग की बोतल का ठंडा पानी दिन में कम से कम आधा कप 4 से 5 बार पीना चाहिए। पीले कलर की कांच की बोतल में पानी रखना चाहिए और वही पानी पीना चाहिए। साथ ही जो अंग प्रभावित है उस पर यदि हम लगाते हैं, कुछ देर के लिए लाल रंग का भी प्रकाश डालते हैं, तो उस पर सिकाई यदि कर देते हैं, इस तरह का प्रकाश डालते हैं, तो इस प्रकार से प्रतिदिन यदि हम उपचार करते हैं तो लकवा बहुत ही कम समय में ठीक हो जाता है। अब देखिए, यह सब सारे उपाय यदि आपने कर लिए हैं और लकवा ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारे यहाँ भोपाल स्थित महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में बहुत सारे ऐसे लकवा के मरीज हैं जिनको 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले लकवा मारा और अंग्रेजी दवाइयाँ उन्होंने कराई, लगभग 25%, 50% आराम हो गया। लेकिन 50% आराम नहीं हो रहा और हाथ मुड़े हुए हैं या एक अंग मुड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा है, तो आप महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में फ़ोन करके निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। और यदि इलाज कराते हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज हैं जिन लोगों को लगभग 99% आराम हुआ है और उनके हाथ पैर पूरी तरह से खुल चुके हैं। यदि आपको इससे जुड़े लाइव इंटरव्यू देखना है कि कैसे लोग ठीक हुए हैं और कैसे कैसी असाध्य बीमारियों में लोगों को आराम मिलता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल, इसको भी क्लिक करके उसमें लाइव इंटरव्यू आप देख सकते हैं। बहुत सारे असाध्य बीमारियों से संबंधित जो लोग हैं, जो रोगी हैं, उनके लाइव इंटरव्यू उसमें पड़े हुए हैं कि कैसी कैसी बीमारियां थी। डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था कि अब इलाज नहीं हो पाएगा, कोई शुगर का, कोई बीपी का, कोई साइट का, कोई सर्वाइकल, कोई माइग्रेन, ऐसी बीमारियां, असाध्य बीमारियां जो एलोपैथी में ठीक होना संभव नहीं थी, वह बीमारियां भी ठीक होती हैं। और आप गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान। तो देखिए, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि लकवा हुआ है तो संस्थान में फ़ोन करके परामर्श भी ले सकते हैं और